हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड से फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो 23 फरवरी को आपका कल पेपर है। ठीक है, कल है 23 फरवरी और कल पेपर है आपका बाल्यावस्था एवं विकास, यानी पेपर कोड आपका 103 है। तो उसके जो है ऑब्जेक्टिव गेस पेपर तैयार किए गए हैं, तो इसको आप लोग एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख लें। और यहाँ पे मैं आप लोग बता दूँ कि कल सुबह भी एक पेपर मॉडल पेपर अपलोड होगा 4-5 बजे के करीब, तो उसको भी आप लोग एग्जाम देने से पहले उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इसमें मात्र आपके 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग को जो है टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए जो है मॉडल पेपर अपलोड नहीं हो पाया। तो चलिए हम लोग इतनी टाइम को 30 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि, ठीक है, बुद्धि है सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ए और बी दोनों सही होगा, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट होगा सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि बुद्धि लब्धि जो आपका संप्रत्यय विकास जो है किसने किया, कैटल ने, टर्मन ने, बीने ने, रीड ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टर्मन, ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं कि मनुष्य आयु का जो है यहाँ पे मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था, तो किसने दिया था, बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीने साइमन ने। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है कि एक चार, यहाँ पे दिया हुआ है कक्षा 4, ठीक है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा दिया हुआ है और जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मॉडल पेपर जो यानी पिछले साल आपके जो पेपर जो पूछे गए थे उसकी वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। और भी मॉडल पेपर अपलोड है आपका पेपर कोड 103 से, तो आप जाके जितने भी मॉडल पेपर तैयार किए गए उसको आप लोग देख लें। यहाँ पे 5 देख, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो किस लक्षण को, यानी पठन अक्षमता होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है क्या है, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु। इसमें से कौन सा सही होगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसी सूत्र पे आप लोगों को जो है क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सूत्र तो पूछा जाएगा और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो मानसिक आयु, पहले फार्मूला लिख लीजिए कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो मानसिक आयु 12 दिया है, वास्तविक आयु 10 दिया है और गुणे 100 दिया है। तो 10 से 10, अब 12 यहाँ पे 120। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, 120। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि टर्मन के अनुसार 90 से जो 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक है वो क्या माना जाएगा, यानी मंद बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का, या आपका क्षीण बुद्धि का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि का, यानी 90 से जो 100 बुद्धि लब्धि अगर बालक की आती है तो वह सामान्य बुद्धि में आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि साइमन बीने, ठीक है, बीने के अनुसार बुद्धि क्या है, पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो पहचानने और सुनने की शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं कौन है। तो बुद्धि के बहुकारक जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके थार्नडाइक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बहुकारक सिद्धांत से यानी आपके एकत्व सिद्धांत, आपका द्वित्व सिद्धांत और आपका तृतीय सिद्धांत, ये सब याद कर लीजिए कि किसके कौन प्रतिपादक हैं, क्योंकि आपका बुद्धि के सिद्धांत से पिछले साल आपके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित आए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे, मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो 140 जिसकी भी बुद्धि लब्धि रहेगी वो प्रतिभाशाली होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि बुद्धि के जो त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। जैसा कि मैंने बताया
तो त्रिआयामी के सिद्धांत कौन है? तो ये है गिलफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 दिया कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो द्विखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा बहुतत्व का जो बुद्धि का सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादन किया? थार्नडाइक ने। और आपका त्रिआयामी वाला ये है गिलफोर्ड, और आपका द्विखंड वाला आपका स्पीयरमैन। तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर आपका है कि 12 और 16 वर्ष, ठीक है, कि बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। 16 दिया कि कैटल द्वारा विश्लेषक किए गए व्यक्तित्व शील गुण, ठीक है, शील गुण है, शील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 14, 15, 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। संवेग की जो उत्पत्ति है होती है आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रतियों के निर्माण से। तो ये आपका मूल प्रवृत्ति सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवांशिकता, जीन, होम्योस्टैटिक। तो इसे एक करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एल्कोहल यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे कोलर होना चाहिए था, ठीक है, एल्कोहल हो गया। और यहाँ पे कोलर पॉलो वुडवर्ड। तो इसका जो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन आपका कोलर ने किया था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलर, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे 20 नंबर देख सकते हैं कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है आपका स्किनर के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया? तो बताइए आप लोग, स्किनर ने जो अपना प्रयोग किस पे किया था? चूहा और कबूतर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बताइए स्किनर का हो गया, आप बताइए आप लोग पॉलो ने किस पर अपना प्रयोग किया? ये नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने, बी ने, यहाँ पे आपका हार्वर्ड गार्डनर है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि ये आपका बहुकारक सिद्धांत है। बहुकारक सिद्धांत दिया आपका थार्नडाइक ने, ठीक है। लेकिन यहीं पे आप लोग अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो है अलग आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, बी ने हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर सी है जो 23 का सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 देख लें कि जो आपका प्रोजेक्ट विधि है, बताइए प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से आपके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइए जो प्रोजेक्ट विधि है इसके जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक है आपके किलपैट्रिक, किलपैट्रिक। अब बात कीजिए प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो आपके सुकरात जी हैं। कौन है? सुकरात। प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? तो आपके डाल्टन है। कौन है? डाल्टन। अब ह्यूरिस्टिक विधि के कौन जनक है? तो आपके आमगस्टान है, आमगस्टान। तो आप लोगों ने देखा, अब नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा प्रोजेक्ट विधि के जनक, प्रश्नोत्तर विधि के जनक, प्रयोगात्मक विधि के जनक, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्न से बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, कौन सा इसमें से बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बहुतत्व का सिद्धांत है, यहाँ पे आपका द्वितत्व का सिद्धांत है, द्वितत्व का सिद्धांत है, प्रत्यागमन का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत। तो क्या नहीं है? ये आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत सही हो जाएगा, यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो यह आपका व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका लास्ट है, और सुबह भी आपका मॉडल पेपर एक आएगा, उसको भी देख के आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया पॉलो ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो चाहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।